नमस्कार। जरा सोचिए, क्या हमारी पौराणिक कथाएं सिर्फ कहानियां हैं या उनमें कोई सच्चाई छुपी है? आज हम एक ऐसी ही कहानी की पड़ताल करने वाले हैं, खोए हुए शहर द्वारका की। सदियों तक इसे सिर्फ एक कल्पना माना गया, एक ऐसा शानदार शहर जिसे कहते हैं देवताओं ने खुद बनाया था और फिर वो समंदर में समा गया। ये भगवान कृष्ण के उस सुनहरे साम्राज्य की कहानी है जो सिर्फ किस्सों में जिंदा था, किसी नक्शे पर नहीं। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये कहानी सच हो तो क्या हो अगर आज की साइंस, आज की टेक्नोलॉजी इस पौराणिक जगह का असली सबूत ढूंढ निकाले? तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो हमारी पड़ताल शुरू होती है ठीक वहीं से जहां से ये पूरी कहानी निकली, यानी हजारों साल पुराने ग्रंथों के पन्नों से। और ये ग्रंथ किसी आम शहर की बात नहीं करते। सोचिए, ये एक ऐसे अजूबे की तस्वीर खींचते हैं जहां 9 लाख से भी ज्यादा महल थे, सोने और चांदी से बने हुए। मतलब एक ऐसे ताकतवर साम्राज्य की राजधानी जिसके बारे में आज सोचना भी मुश्किल लगता है। लेकिन जैसा कि अक्सर बड़ी कहानियों में होता है, इसका अंत दुखद था। कहते हैं कि 2 बहुत बड़े श्रापों की वजह से इस शानदार शहर का विनाश तय हो गया और आखिर में समंदर ने पूरे शहर को अपनी आगोश में ले लिया। अब देखिए, सालों तक तो ये सब सिर्फ एक कहानी ही लगती थी, लेकिन फिर इस कहानी को सच साबित करने वाले पहले सुराग समंदर में नहीं बल्कि जमीन पर मिलने शुरू हुए। उत्तर भारत में हस्तिनापुर से लेकर सिनौली तक आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसी चीजें मिलनी शुरू हुई जो सीधे सीधे महाभारत के टाइमलाइन की तरफ इशारा कर रही थी। मतलब करीब 3000 ईसा पूर्व के मिट्टी के बर्तन, 5000 साल पुराने रथ। अचानक लगने लगा कि ये महाकाव्य शायद सिर्फ एक कहानी नहीं था। इन जमीनी सुरागों ने खोजकर्ताओं को एक नया हौसला दिया और अब असली मिशन शुरू हुआ, खोए हुए शहर द्वारका को ढूंढने का। और इसके लिए गोता लगाना पड़ा अरब सागर की गहराइयों में। और इस खोज की कमान संभाली मरीन आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर SR राव ने। अब डॉक्टर राव सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं थे, उनका पक्का यकीन था कि हमारे पुराने ग्रंथ सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि एक तरह के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड हैं। और इसी यकीन के साथ बहुत कम संसाधनों में भी उन्होंने इस नामुमकिन से लगने वाले मिशन की शुरुआत की। देखिए, ये कोई फिल्मों वाली खजाने की खोज नहीं थी, ये एक पूरी तरह से साइंटिफिक मिशन था। सबसे पहले एडवांस सोनार टेक्नोलॉजी से समंदर के नीचे का पूरा नक्शा तैयार किया गया। फिर जहां कुछ इंसानी बनावट का अंदेशा हुआ, वहां डाइवर्स की टीमें भेजी गईं। वहां से मिली चीजों को बहुत सावधानी से बाहर निकाला गया और फिर उन्हें भेजा गया लैब्स में, ये पता लगाने के लिए कि वो कितनी पुरानी हैं। हर एक स्टेप बहुत ही सोच समझकर उठाया गया। और उन्हें वहां जो मिला वो सिर्फ कुछ टूटे फूटे पत्थर नहीं थे। अरे, उन्हें तो वहां एक पूरे के पूरे शहर का ढांचा मिला। एक विशाल, पानी में डूबा हुआ लेकिन एक पूरी प्लानिंग के साथ बसाया गया शहर। पानी के नीचे एक पूरा शहर मिलना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन असली सवाल तो अब भी वही था, क्या ये वाकई महाभारत वाली द्वारका थी? और यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। जब रिसर्चर्स ने ग्रंथों में लिखे शहर के ब्यौरे को समंदर के नीचे मिले इन खंडहरों से मिलाया तो वो हैरान रह गए। समानताएं कमाल की थीं। ग्रंथों में लिखा था कि शहर की दीवारें बहुत ऊंची थीं, कई दरवाजे थे, एक बहुत बड़ा बंदरगाह था और ठीक यही सब कुछ वहां नीचे मौजूद था। लेकिन देखिए, एक शहर मिलना एक बात है और ये साबित करना कि वो शहर महाभारत के जमाने का ही है, ये बिल्कुल दूसरी। इसके लिए चाहिए थे पक्के साइंटिफिक सबूत। तो जब वहां से मिली चीजों की कार्बन डेटिंग और थर्मोल्यूमिनेसेंस जैसी साइंटिफिक टेक्निकों से जांच की गई तो पता चला कि वो करीब 3500 साल पुरानी है। और ये टाइमलाइन जानते हैं, ये सीधे सीधे महाभारत के दौर से जाके मिलती है। और बात सिर्फ उम्र की नहीं थी, सबूत और भी गहरे थे। शहर का पूरा नक्शा, मतलब ग्रिड पैटर्न पर बनी सड़कें, इसका डिजाइन, यहां तक कि ये बात भी कि शहर को समंदर से जमीन लेकर बनाया गया था, ये सारी बातें ठीक वैसी ही थीं जैसी हजारों सालों से ग्रंथों में बताई जा रही थीं। तो अब सवाल ये उठता है कि जब धर्म ग्रंथ, आर्कियोलॉजी और साइंस तीनों एक ही तरफ इशारा कर रहे हों तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? जो सबूत मिले हैं वो इस बात को बहुत मजबूत करते हैं कि द्वारका की कहानी सिर्फ कोरी कल्पना नहीं थी, बल्कि इसकी जड़ें एक असली, उस जमाने के एक बेहद तरक्की कर चुके शहर में थी। एक ऐसा पोर्ट सिटी जो किसी वजह से समंदर में समा गया। तो इस पूरी खोज का असर क्या है? देखिए, ये सिर्फ कुछ पुराने खंडहर ढूंढना नहीं है,
ये खोज हमारी सांस्कृतिक पहचान से जुड़ती है, हमारे इतिहास की समझ को और गहरा करती है और कई लोगों के लिए ये उनके विश्वास को एक भौतिक आधार देती है। मतलब ये सिर्फ एक बीती हुई कहानी नहीं, बल्कि हमारे आज का एक अहम हिस्सा बन जाती है। तो आखिर में ये खोज एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि जब किसी पौराणिक कथा के पक्ष में इतने सबूत मिल जाएं, तो फिर कहां पर मिथक खत्म होता है और कहां से इतिहास शुरू होता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि न जाने ऐसे और कितने राज हैं जो हमारी कहानियों में छुपे हैं और बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।